तो ये कुछ चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उसके बाद एक एएस के ट्रायंगल के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपसे मैं शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हैं इमीडिएटली। उसके बाद में 5 अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं लिसनिंग के, और हम कैसे अच्छे लिसनर बन सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल टिप्स मैं आज इस सेशन में आपको देने वाला हूँ। इसमें आपसे मैं कुछ सवाल भी पूछने वाला हूँ। तो ये सेशन जो है वो एकदम गौर से देखिए, क्योंकि मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है। एक तो आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, और आपकी आंखें जो है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर रहनी चाहिए आप जब ये सेशन देख रहे हैं। दूसरा, आपके जो कान हैं ये भी आपको ओपन रखने हैं, कि बोथ ऑफ योर ईयर्स ओपन। एज वन साइकोलॉजिस्ट वन सेड कि आप एक कान जो है आपका, उससे आप मीनिंग समझिए, और दूसरा कान जो है उससे फीलिंग समझिए। ये लिसनिंग के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और थर्ड जो है वो है आपको आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से वाइड ओपन 100% ओपन रखना है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि डैश एंड डैश वर्क ओनली व्हेन दे आर केप्ट ओपन। तो यहाँ पे आपको सोचना है और मुझे बताना है कि डैश और डैश में क्या आएगा। डैश एंड डैश वर्क ओनली व्हेन दे आर केप्ट ओपन। सो इसका आंसर है, एक तो मैंने अभी पहले बता दिया था कि आपका माइंड जो है वो एक बात है, और दूसरी बात जो है वो है पैराशूट। तो आपका माइंड और पैराशूट जब वो कंप्लीटली ओपन रहते हैं तभी वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, तभी वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। सो 3 बातें ध्यान में आ गई। प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी आईज को स्क्रीन के ऊपर रखेंगे ये सेशन में। दूसरा, आपके कानों से आप बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, और आपका जो माइंड है वो कंप्लीटली आप ओपन रखेंगे। इसके बाद में एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक बार एक छोटा सा गांव था, उसमें करीब 50-60 छोटे छोटे घर थे। वो अलग अलग घर में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग टाइप की चीजें करते थे। कोई खेती बाड़ी करता था, किसका दुकान था। तो एक व्यक्ति थे जो हमेशा रोज वो जंगल में आते थे, और जो वो वुड कटर थे वो रोज झाड़ को काटते थे, और फिर से गांव में जाके उसको बेच के पैसा कमाते थे, और अपने फैमिली के लिए वो खाना लाते थे। तो ऐसे ही एक दिन ये व्यक्ति सुबह उठे, ये जंगल की ओर अपना जो कुल्हाड़ है, एक्स है, वो लेके चले, लंच बॉक्स लेके चले, और जंगल में पहुंचते ही पहुंचते उन्होंने जो है वुड कटिंग चालू कर दिया। अभी वुड कटिंग चालू कर दिया तभी बज गए थे 9 सुबह के। अभी ये 9 से 10 वुड कटिंग कर रहे हैं, 11-12 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया दोपहर का, तभी भी कंटिन्यूअसली ये वुड कटिंग कर रहे हैं। अभी इसमें क्या हुआ कि उनको अभी समझ में आया कि अब मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। उन्होंने उनका लंच जो है झाड़ के नीचे बैठकर खत्म किया। तो अभी 2 बज गए थे, फिर से वो उठे, फिर से उन्होंने जो है वुड कटिंग जो है चालू कर दिया। 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6 है, कंटिन्यूअसली विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक वुड कटिंग उनका जो है वो चालू था। इसके बाद में 6:15 बज गए, 6:15 PM इन द इवनिंग। उनको ध्यान में आया कि अभी मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया हूँ, अभी मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। तो उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने उनकी एक्स जो थी वो नीचे रख दी, और उनको रियलाइज हुआ कि वो उनमें इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो उनका पैर जो है वो उठा सके। तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना 15 मिनट आराम कर लूं ये झाड़ के नीचे, और फिर मैं जाऊं घर पे। तो ऐसा उन्होंने सोचा, और वो वही झाड़ के नीचे कंप्लीटली फ्लैट हो गए और सो गए। अभी वो सो गए, उनको फ्लैट होते होते इमीडिएटली उनको नींद आ गई। तो अभी सोने के बाद 2 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 25 सेकंड हो गए। अभी ये 25 सेकंड में उनको एक एहसास हुआ कि कुछ सुनाई दे रहा है। वो जंगल में थे शाम में, उनको कुछ एहसास हुआ
उन्होंने उनकी आंखें जो बंद थी वो कंप्लीटली खोल दी, और ऊपर वो जो देखते हैं तो झाड़ दिखा तो कुछ भी नहीं दिखा। वो बैठे, खड़े नहीं रहे, बैठे, सामने देखा कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने लेफ्ट साइड में देखा, कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन आवाज तो कुछ आ रही थी। उन्होंने राइट साइड में देखा, तभी कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर उन्होंने पीछे देखा राइट साइड में, उधर भी कुछ नहीं देखा, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। बाद में उन्होंने लेफ्ट साइड में पीछे देखा, तो 15 फीट की दूरी पर एक टाइगर जो है उनको दिख गया, और वो टाइगर उनकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। अभी ये मोमेंट है, आप सोचिए, ये सोचने का सवाल है कि वो मोमेंट में अगर आप रहते तो आप क्या करते। दिस इज अ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो हमारे ब्रेन के अंदर रहता है, वो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता है, और हम इमीडिएटली डिसीजन लेके एक्शन लेते हैं। तो वो मोमेंट पे वो आदमी ने डिसाइड किया कि मुझे भागना है, उसको बोलते हैं फ्लाइट। तो उसने किसकी चिंता नहीं की, वो कुल्हाड़ की चिंता नहीं की, लंच बॉक्स की चिंता नहीं थी, वो वुड जो कट कट किया था बहुत सारा, उसकी चिंता नहीं की। सीधे जोर से वो गांव की तरफ भागने लगे। वो इतनी जोर से भागने लगे कि जिंदगी भर इतनी फास्ट स्पीड में वो कभी भी भागे नहीं थे। वो कंटिन्यूअसली भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, जब तक कि उनको ये फील नहीं हुआ, जब तक उनको ये समझा कि अभी वो टाइगर जो है वो मेरे पीछे नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं आ रहा है। तो वो जल्दी से गांव पहुंच गए, सेफ एरिया में पहुंच गए। तो ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि 25 सेकंड पहले जो आदमी बोल रहे थे कि मेरे में तो इतनी भी एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं मेरा पैर उठा सकूं, वो व्यक्ति में इतनी एनर्जी और ताकत कहाँ से आ गई कि वो कंटिन्यूअसली 10 मिनट जो है वो जोर से भागते रहे। तो इसको मैं बोलता हूँ, ये जो डिफरेंस है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो आपको मैं मेरे लेफ्ट हैंड से बता रहा हूँ इधर, और हमारा जो पोटेंशियल है मेरा राइट हैंड से दिखा रहा हूँ, वो बहुत ऊपर रहता है। जो हम एक्चुअल करते हैं और जो हम एक्चुअल में कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा गैप रहता है। तो ये बात जो है हमें समझनी है कि हमारा जो पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा रहता है। ये पोटेंशियल जो है, इसमें कुछ कभी कभी हमारे मेंटल ब्लॉक्स रहते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं। इसमें जो है, जो सबसे पहले दो चीजों की बात करते हैं। ये इंटरफेरेंस जो है हमारे माइंड में, ये फैक्टर्स रहते हैं। एक तो हमें लगता है कि ये बाहर के फैक्टर्स हैं, अभी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, जो कुछ भी है, ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। और दूसरा फैक्टर जो है वो हमारा इंटरनल रहता है हमारे माइंड के अंदर। और इसकी जो है 3 अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। इसमें हमारे कुछ ट्रिगर्स रहते हैं, हमारे कुछ बिलीफ्स रहते हैं, हमारे कुछ फियर्स रहते हैं हमारे माइंड में। तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक मेरे पास एक हुक है, उसको 3 अलग अलग प्रॉन्ग्स हैं, इसको 3 अलग अलग प्रॉन्ग्स है, वो मेरी जो शर्ट की कॉलर है उसको वो ऊपर खींच रहे हैं जोर से। तो अगर वैसा है तो मैं मेरा जो हेड है वो मैं मूव भी नहीं कर सकता। और जैसे ही मैं मेरे जो इंटरनल ब्लॉक्स है उसको निकालता हूँ धीरे धीरे, तो क्या होता है, मैं पूरा फ्री हो जाता हूँ, मैं पूरा एक्शन लेने के लिए जो है वो फ्री हो जाता हूँ। अभी आपको बताता हूँ, जो 5 C's है उसके पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ सक्सेस। ये जो है आपको दिख रहा है, इसको हम ASK ट्रायंगल बोलते हैं। तो A इज फॉर एटीट्यूड्स, S इज फॉर स्किल्स, और K इज फॉर नॉलेज। तो ये ट्रायंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको, आप दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी को देख लीजिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्स में हो या म्यूजिशियन हो या आर्ट में हो या गवर्नमेंट में हो या बिजनेस में हो, कोई भी देख लीजिए आप। इसको देख लीजिए, डिएगो मैराडोना को देख लीजिए, रायचंद भूतिया जी को देख लीजिए, मेसी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। वो क्या करते हैं कि आप अगर देखेंगे कि मेसी खेल रहे हैं, एवरी 10 सेकेंड्स कोई दूसरा ही जो प्लेयर है वो मेसी से फुटबॉल ले रहा है। तो हमें मेसी याद में रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो है, अलग अलग लोग इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनके जो है स्किल्स को डेवलप किया है, एटीट्यूड को डेवलप किया है,
नॉलेज को ग्रो किया है। आप देखेंगे क्रिकेट में विराट कोहली का एग्जाम्पल, वो जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से करते हैं कैप्टनशिप, अगर वो कोई भी मैच में 1 रन बना दे, 0 रन बना दे, ऐसे 10 मैच में कर दे, तो कोई उनको याद रखेगा या नहीं रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन एक बात समझिए कि ये सभी लोगों ने उनके स्किल्स जो है बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किए हैं। तो कोई भी स्किल आपके लाइफ में हो, आपके जॉब में हो, आपके कॉलेज में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके करियर में हो, आपको कंटिन्यूअसली शार्पन करना है, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्विक क्वेश्चन आपको आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, ये है योर पोटेंशियल इज डैश देन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। पोटेंशियल का मतलब है आप कितना एक्चुअल में कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस देता हूं, लोअर, हायर और सेम। योर पोटेंशियल इज डैश देन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसा मैंने बताया था कि पोटेंशियल जो है, आपका परफॉर्मेंस जो है, वो पोटेंशियल से कम रहता है। तो आपका पोटेंशियल जो है वो हमेशा आपके परफॉर्मेंस से कई गुना ज्यादा रहता है। तो आप अपने लाइफ में, करियर में, बिजनेस में जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं, उससे कई ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं। और ये आप कैसे ढूंढ सकते हैं? यू कैन फाइंड आउट योर पोटेंशियल बाय व्हाट? यू कैन फाइंड आउट योर पोटेंशियल बाय व्हाट? तो आपको तीन ऑप्शंस देता हूं। आपको ये सवाल का जवाब देना है आपके चैट विंडो में। आप चैट विंडो में आंसर दीजिए ए, बी या सी। पहला ऑप्शन है नॉट टेकिंग एक्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग मतलब कोई भी चीज जो है वो टाइम पे नहीं करना, डिले करना। तीसरा ऑप्शन है सी, टेकिंग फास्ट एक्शन। और चौथा ऑप्शन है डी, वरिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आंसर का? यू कैन फाइंड आउट योर रियल पोटेंशियल बाय डैश। वो आदमी की जो स्टोरी आपको बताई मैंने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्शन नहीं लिया, या उन्होंने डिले किया, या उन्होंने फास्ट एक्शन लिया, या वो चिंता करते बैठे? उन्होंने क्या किया? याद कीजिए, स्टोरी में आपको मैंने क्या बताया था। तो इसका जवाब है कि आपको सी जो है, टेकिंग फास्ट एक्शन। आप जब फास्ट एक्शन लेंगे, बहुत ज्यादा एक्शन लेंगे, तभी जाके आपको समझेगा कि आपका रियल में पोटेंशियल क्या है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ रहा है, इन एएस के ट्रायंगल ऑफ सक्सेस, इन आस्क ट्रायंगल ऑफ सक्सेस, ये पढ़िए। पहला ऑप्शन है ओनली एटीट्यूड एंड स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। बी ऑप्शन है ओनली नॉलेज एंड स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन है एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स ऑल आर इंपॉर्टेंट। और डी ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द अबाव। तो इसका जवाब आपको आपके चैट विंडो में देना है। इसका जवाब क्या है? क्या इंपॉर्टेंट है? हमने क्या देखा था? ASK। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।